हेलो बच्चों, 12th फिजिक्स एनसीईआरटी का एक नवा टॉपिक लेकर के आ गया, ठीक है ना। जब बहुत सारे आवेश होते हैं, ठीक है ना, तो निकाय के कारण किसी बिंदु पर उद्भवित कुल विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र का मान निकालने वाले हैं। एक आवेश के लिए नहीं, परंतु बहुत सारे आवेश जब होंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। चलिए मान लेते हैं, यहाँ पे एक आवेश है मेरे पास में, ये Q1 है, ठीक है। यहाँ पे एक आवेश रखा हुआ है, ये Q2 है। यहाँ पे एक आवेश रखा गया, ये Q3। यहाँ पे एक आवेश रखा गया, ये Q4। 4 आवेश मैंने लिया हुआ, ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी बिंदु पर मुझे, इस बिंदु पर, चलो मान लेते हैं इस बिंदु का नाम P है। इस बिंदु पर मुझे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस वाले बिंदु के लिए जो विद्युत क्षेत्र रेखा होगी उसको हम बोल देंगे E1, ठीक है दोस्तों। इस वाले के लिए हो जाएगी E2, इस वाले के लिए हो जाएगी E3 और इस वाले के लिए हो जाएगी E4, ठीक है। हमें क्या करना है, ये चारों आवेश जो हैं, चलो 4 क्या इसके ज़्यादा भी होगा, n भी हो जाए, ठीक है ना। मेरे पास में n आवेश भी हो जाए तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा हम वो निकाल के देखने वाले हैं, ठीक है। आज हमें क्या करना है, इस P बिंदु पर, ठीक है, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो जैसा कि हमको पता है कि विद्युत क्षेत्र का मान जो है प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस कर लिया हुआ, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का मान E बराबर EQ अपॉन R स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये एक आवेश के लिए होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे आवेश हैं, बहुल आवेश, ठीक है। तो उसके द्वारा क्या होगा, तो चलो देखते हैं। मान लेते हैं कि पहला विद्युत क्षेत्र जो है E1, ठीक है, उसका मान निकालेंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि Q1 क्या, अब यहाँ पे देखो P बिंदु पे निकालना है मुझे, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा 1P, ठीक है, 1P डिवाइड बाई R 1P का स्क्वायर। फिर यहाँ पे एकम सदिश आता है, अगर ध्यान हो तो आपको, आर केव 1P, ठीक है। ये हमारा मान आ जाएगा विद्युत क्षेत्र एक, यानी कि पहले वाले आवेश के द्वारा उद्भवित विद्युत क्षेत्र का मान इतना होगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हम लोग दूसरे वाले के लिए निकाल लेते हैं। तो के क्यू यहाँ पे आ जाएगा 2P डिवाइड में आर 2P का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आर केव 2P, ये दूसरे वाले आवेश के लिए, ठीक है। अब इसी प्रकार से तीसरे वाले के लिए निकाल लो, चलो E3 बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, दिशा में जाती है, इसलिए सदिश राशि है, ठीक है, इसलिए सदिश का सिंबल लगाना जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। E3 बराबर हो जाएगा आपके पास में के Q3P डिवाइड बाई R 3P का स्क्वायर, फिर यहाँ पे R 3P, ओके। अब इसी तरह से 4 के लिए निकाल लीजिए आप। E4 बराबर हो जाएगा के Q4P डिवाइड बाई R 4P का स्क्वायर, फिर यहाँ पे R कैप 4P, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस P बिंदु पर निकालना है। तो हम अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा क्या होता है कि किसी बिंदु पर अगर मुझे क्या करना, विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो सारों का क्या कर दो, योग कर दो, सदिश योग करना पड़ेगा, जिसको अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ पे लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत अनुसार, चलो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार कुल विद्युत क्षेत्र का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पहले ये वाला मान लीजिए के Q1P डिवाइड बाय R1P का स्क्वायर इंटू आर कैप 1P, फिर प्लस के Q2P डिवाइड बाई R2P का स्क्वायर आर कैप 2P, फिर प्लस के Q3P डिवाइड बाई R3P का स्क्वायर इंटू आर कैप 3P डॉट प्लस प्लस, ठीक है, सो ऑन। यहाँ पे कितने ही आवेश क्यों ना हो, ठीक है, मान लेते n आवेश है, क्या हो जाएगा के क्यू एन पी डिवाइड बाई आर एन पी का स्क्वायर आर कैप एन पी, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, हम सबका योग करेंगे तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, ई बराबर, अब देखो ध्यान से सबके अंदर के तो कॉमन मिल ही रहा है, ठीक है ना। तो के को आप बाहर ले लीजिए, फिर यहाँ पे योग का सिंबल लगाएंगे। एन बराबर कहाँ से चालू करेंगे, एक से, पहले आवेश से चालू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, एन तक, बहुत सारे आवेश हो तो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा फिर फॉर्मूला Q एन पी डिवाइड बाई आर
एन पी का स्क्वायर आर कैप एन पी, ये आ जाएगा आपका मेन फॉर्मूला। ठीक है, तो बहुल आवेशों के द्वारा निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना हो, ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है ना, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉपिक जरूर पसंद आया होगा। ठीक है ना, तो इसी प्रकार के और मजेदार टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।